ओम शांति। हम मनन कर रहे हैं अव्यक्त वतन से आए उन विशेष भोग संदेशों का, जिसमें बाप दादा ने अंतिम समय के लिए हम भाई बहनों को अंतिम इशारे दिए, विघ्न व परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने के लिए, हम बच्चों के तीव्र पुरुषार्थ के लिए विशेष इशारे दिए। ऐसे ही एक भोग संदेश में संदेशी जी कहती, आज अमृत बेला बाप दादा के पास पहुंची तो क्या देखा? बाप दादा बहुत बहुत प्रेम के सागर स्वरूप में समाये हुए खड़े थे। ऐसा प्यार का स्वरूप इमर्ज था जैसे सागर में नदियां जाकर समा जाती हैं। ऐसे आप सब समाये हुए और अन्य भी बहुत प्रेम सागर में प्रेम में लवलीन हो रहे हैं। मैं भी कुछ समय तो उसी समाये हुए स्वरूप में खोई हुई थी। फिर बाबा ने पूछा, बच्ची क्या संदेश लाई हो? मैं बोली, बाबा आज तो चारों ओर के विशेष ब्राह्मण आपकी दी हुई गिफ्ट दिल्ली की जमीन पर पहुंचे हुए हैं। बाबा बोले, बच्ची दिल्ली को तो बहुत बड़ी गिफ्ट मिली हुई है। मैं बोली, बाबा यह धरनी तो आपने बेहद के सेवा प्रति दी है, तो सर्व की है ना? बाबा बोले, हाँ बच्ची, सबके राज्य की गद्दी तो दिल्ली ही है। सबसे पूछना, आप सबको याद है कि आप सबने कितने बार यहां राज्य किया है? अनगिनत बार। तो आप सबकी हुई ना? तो मैंने कहा, बाबा सबकी है। बाबा बोले, सर्व ब्राह्मणों को दिवाली की 2 गिफ्ट मिली हैं, एक मानेसर में और दूसरी सोनीपत में। फिर बाबा बोले कि इतने सब ब्राह्मण आए हैं तो हर एक ब्राह्मण को, या जो नहीं भी आए हैं, सर्व को अपनी तरफ से बीज जरूर डालना है। एक तो भंडारी में तो डालते ही हैं, एक तो भंडारी में डालते ही हो, लेकिन विशेष बीज जो सबको धरनी में डालना है वह है एक श्रेष्ठ शुभ भावना का बीज। दूसरा, सदा हर कार्य करते, हर एक के संपर्क में आते कल्याण का भाव रखना है। तो एक भावना, दूसरा भाव और तीसरा निस्वार्थ साधना। तो 3 बीज मिलाकर डालना है। चाहे आज हाजिर हैं, चाहे विदेश में देश में हैं, सबको डालना है। उसके बाद बाबा ने पूछा, और क्या समाचार लाई हो? तो मैंने कहा, बाबा आज विदेश देश में सब तरफ बहुत अच्छी सेवाएं चल रही हैं। एक तरफ कल्चर ऑफ पीस का चल रहा है, दूसरी तरफ भारत में वर्गीकरण की सेवाएं बहुत चल रही हैं, विशेष आत्माएं आ रही हैं। तो बाबा बोले, बाप दादा बच्चों की सेवा को देख खुश हैं और मुबारक भी देते हैं, लेकिन अभी तक बाप दादा की एक आशा का दीपक जगाया नहीं है। जगाया है लेकिन पूरा नहीं टिमटिमा रहा है। वह है, अभी तक सब यह तो मानते हैं कि यह भी संस्था बहुत अच्छा कार्य कर रही है, लेकिन यह कहें कि यह एक ही है, यही है और सबकी बुद्धि एक ही बाप की तरफ जाए
और सब जाने कि यह वही है, तब तो प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा। अभी तो आपने झंडा लहराया भी, वह भी लहराना है, लेकिन अब यह प्रत्यक्षता का झंडा लहराओ। उसके बाद बाबा बोले, सब बच्चे हर तरफ से उमंग उत्साह से आए हैं। यह देख बाप दादा बहुत खुश हैं। तो बाप दादा भी हर बच्चे को गिफ्ट दे रहे हैं। वह है जिम्मेवारी का ताज। हर एक समझे हमने वाइब्रेशंस द्वारा, शुभ भावना द्वारा व किसी भी रूप से सहयोगी बनने का जिम्मेवारी का ताज पहना हुआ है। और सभी बच्चों को बाबा की तरफ से नाम सहित, विशेषता सहित याद प्यार देना। हर एक का नाम तो बाबा नहीं लेता, लेकिन दिल में, नयनों में एक एक बच्चे को इमर्ज कर हर एक को बहुत बहुत याद प्यार और त्रिमूर्ति उत्सव, दिवाली, नया वर्ष, भाई दूज की अरब खरब बार मुबारक दे रहे हैं। ये विशेष भोग संदेश 29 अक्टूबर 2000 को लगा था, जिसमें बाप दादा ने विशेष इशारा किया। 3 बीज हर एक को बोने हैं, शुभ भावना, कल्याण भाव और निस्वार्थ साधना का। ऐसे ही एक और विशेष भोग लगा 26 अक्टूबर 1997 को, जिसमें बाप दादा ने विशेष इशारा दिया। ला और लव का बैलेंस रखने वाली दादी। आज विशेष संदेशी जी कहती, आज विशेष प्यारी दादी जी की याद प्यार लेकर अमृत महोत्सव का समाचार सुनाने वतन में गई। तो क्या देखा, हमारे जाने के पहले ही बाप दादा गद्दी पर बैठे हैं और दादी जी के गले में बाहों का हार डालते हुए बहुत मीठा मिलन मना रहे हैं, जैसे साकार में बाबा गद्दी पर बैठते थे। हूबहू ऐसे दृश्य था। मैं जब सामने गई तो बाप दादा बहुत मीठी दृष्टि देते हुए बोले, बच्ची, तुम्हारे पहले ही दादी को बुला लिया है। मैं तो यह दृश्य देखते ही खो गई। फिर बाबा बोले, बच्ची, सब बच्चे दादी के आगे दिल से अपने स्नेह को प्रत्यक्ष कर रहे हैं। बच्ची तो अमृत धारा बरसाने वाली अलौकिक जीवन अमर भव की वरदानी है। बाप दादा भी बच्ची को दिल से बार बार याद करता है, शक्ति देता है और पदम गुणा प्यार देता है, क्योंकि साकार में बाप दादा का निमित्त स्वरूप बन इतने वर्ष सर्व ब्राह्मणों और विश्व सेवा को संभालने में योग्य बनी है। इसलिए बाप दादा मुरब्बी बच्चों को देख खुश होते हैं और बाप दादा भी बधाई देते हैं। ऐसे कहते बाबा के पास एक बॉक्स रखा था। वह खोला तो उसमें बहुत चमकीले रंग बिरंगी हीरो की मालाएं थी, जो बहुत सुंदर लग रही थी। बाबा ने अपने हाथों से दादी को एक एक करके मालाएं पहनाई, लेकिन हर एक माला में अलग अलग बहुत सुंदर शब्द हीरो से लिखे हुए थे। पहली माला में था, पहला विश्व कल्याण की सेवा करने कराने में सफल मूर्त। दूसरी माला में लिखा था, ब्राह्मणों की स्नेह युक्त पालना से सर्व को आगे बढ़ाने वाली।
तीसरी माला में लिखा था सदा उमंग उत्साह में रहने और सर्व को उमंग में लाने की सेवाधारी। चौथी माला में लिखा था सदा गुण संपन्न स्वभाव, मिलनसार निर्माण संस्कारों द्वारा सेवा। पांचवी माला में लिखा था सर्व हम शरीक, साथियों को साथी बनाए स्नेह और सम्मान देने की सेवा। छठी माला में लिखा था लगातार मुरली और मुरलीधर बाप का महत्व रखना और दूसरों को भी महत्व रखाने की सेवा। ऐसे 6 मालाएं बाप दादा ने पहनाई। दादी जी का हृदय ऐसे चमक रहा था, मालाओं से जो देखने वाला दृश्य ही था। दादी जी बाप दादा में समा गई। कुछ समय बाद बाबा बोले, बच्ची और क्या समाचार लाई हो? मैंने कहा बाबा मीटिंग चल रही है। बाबा बोले सभी बच्चों को याद प्यार और मुबारक देना। बहुत विधि पूर्वक ला और लव का बैलेंस रख सोचा है। अब यह एक की जिम्मेवारी है। अब यह एक की यही जिम्मेवारी है। ला मेकर बन औरों को भी साथी बनावे। उमंग उत्साह अच्छा है और सबने समय भी दिया है, इसलिए हर एक बच्चे को बाप दादा बाहों में समाते हुए अनगिनत याद प्यार दे रहे हैं। उसके बाद बाबा ने मधुबन निवासी, ज्ञान सरोवर निवासी, शांतिवन हॉस्पिटल निवासी, आबू निवासी तथा चारों ओर के बच्चों को याद किया और सभी ने जो सेवाएं की हैं उसकी मुबारक दी और कहा सबने अपनी अपनी मोहब्बत की निशानी मेहनत की है और आगे भी करनी है, उसकी भी इन एडवांस मुबारक, अनगिनत बार मुबारक। ऐसे कहते हमें विदाई दी और हम साकार वतन में पहुंच गए। अच्छा, ये विशेष भोग संदेश अक्टूबर मास में लगे थे, जिसमें बाबा ने विशेष इशारे दिए। ऐसे ही और बाबा के विशेष भोग संदेशों का मनन करने के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। अच्छा, ओम शांति।